वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो रेशियो होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। रेशियो क्या होता है, मान लो एक टोकरी में कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला कि 25 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस हैं। तो जो रेशो है, अगर मैं रेशो के हिसाब से बोलूं तो मैं ऐसे बोलूँगा कि 25 की जो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस हैं वो 1/5 ऑफ नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं। ये मैंने कैसे करा, वही रेशो डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो रेशो एक्चुअली क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स हमारे 25 एंड नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस 5। तो जो रेशो होता है, रेशो ऑफ फ्रूट्स, जो रेशो होता है वो होता है पहला वाला डिवाइड दूसरा वाला। अगर तुम्हें मतलब रेशो निकालना है ऑरेंज का विद रिस्पेक्ट टू एप्पल, तो ऐसे करोगे। अगर एप्पल का विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज, तो ऑरेंज वाला नीचे आ जाएगा। तो हम इसको ही जो फ्रैक्शन में हमने लिख दिया, इसको ही हमने अगर ऐसे लिख दिया तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, ठीक है। दो नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, उनको आपस में एक दूसरे के डिवाइड, मतलब उन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना, उसको ही रेशो बोलते हैं। अब इसको मैं काट दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/5, तो 1/5। और नंबर ऑफ़ ऑरेंज कितने हो गए, 1/5 ऑफ नंबर ऑफ़ एप्पल्स। अगर मैं एप्पल्स ये हैं, इसका 1/5 निकालूँ, 1/5 क्या होगा 25, इससे मल्टीप्लाई कर दो 5, तो आ गया नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस 5, है ना। तो यही मेथड है, ठीक है। तो ये मतलब है रेशो का। अब रेशो का एक्चुअली में हम रेशो को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो रेशो क्या होता है, द मेथड विच इज़ यूज टू कंपेयर द क्वांटिटीज़। क्वांटिटी क्या होता है, नंबर, ठीक है। तो हमने फ्रूट उसमें क्या थे, नंबर थे फ्रूट से। तो हमने नंबर ऑफ़ ऑरेंज हमें मतलब कंपेयर करना था कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स है, ठीक है। तो हमने क्या करा, रेशो निकाला, और जो 1/5 पार्ट है, और रेशो से हमें क्या पता चल गया कि ऑरेंज एप्पल का 1/5 है, तो उसका नंबर आ गया। और मान लो हमें नंबर भी नहीं पता होता तो नंबर तो आ गया ना रेशो की मदद से। तो ये इसका काम होता है और इसको ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं, ओके। हाँ, अब थोड़ा बात मैं बता दूँ। जो ये साइन होता है, इसको हम पढ़ते हैं is to, मतलब 5:25, 5:25। अगर मैं रेशो पूछूँ, रेशो फ्रूट्स क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू एप्पल, तो 5:25, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ना है, ओके। और तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसके क्वेश्चंस लेंगे अभी इसके बाद मैं थोड़ी इसकी आपको कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में। अब मैं आपको रेशो के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर आप कह लो कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है वो ये है कि द रेशो, जो ये पहली प्रॉपर्टी या फिर कंडीशन आप बोल दो, कह लो, उसका मतलब ये है कि द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट्स इज ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द सेम क्वांटिटी बाय द सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो रेशो होता है वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटी मान लें किलोमीटर कोई दूरी है या फिर नंबर है, तो किसी एक को दूसरे पे डिवाइड करने पर ही आता है, ठीक है, रेशो। और दूसरी बात जो इसमें छुपी हुई है वो ये है कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलूँ 3 लीटर इसमें वाटर है, एक बाउल में 3 लीटर वाटर है और एक में 500 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है, एक बाउल में। तो मैंने बोला आपसे कि रेशो निकालो इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप ये कर दोगे,
जो कि गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें देखनी यूनिट, इसको यूनिट बोलते हैं हमें पता है, इसकी लीटर इसकी मिलीलीटर है। यूनिट जब तक सेम नहीं होगी रेशो नहीं निकल सकता। ओके, तो मैं इसकी यूनिट यही है। चाहे आप इसको लीटर को कर लो, मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से इंटू करेंगे आएगा, और ये 500, तो रेशो क्या आ जाएगा, अच्छा इसका रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो 500 ऊपर आ जाए, 500 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3000 आ जाएगा, तो ये कट के 1:6, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:6। ओके, तो ये हो गया रेशो। तो इसमें कहने का मतलब क्या था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो कि गलती हो जाती है हर किसी से। ओके, जो दूसरी प्रॉपर्टी है गाइस, उसमें थोड़े नॉलेजेबल है, मतलब आपको जो रेशो होता है, जैसे A/B मैंने इस टाइप का बोल दिया, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम होता है वो एंटीसेंडेंट होता है। ठीक है, ये इसका कंसिक्वेंट होता है, ये इसके नाम है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए है। कोई बच्चे बोल देते हैं नीचे वाला ऊपर वाला, तो नीचे वाला ऊपर वाला नहीं बोलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या फिर ये। ठीक है, ये दोनों नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इधर बोला है कि रेशियो विद इट्स सेकंड टर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ परसेंट। मान लो कोई नंबर है x और उसका सेकंड टर्म मतलब नीचे वाला नंबर 100 है, तो जो ये रेशो होता है x/10, इस टाइप के रेशो को हम परसेंटेज भी बोलते हैं, जिसे हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह। ठीक है, जो कि आगे अभी बताऊंगा आपको परसेंटेज क्या होता है। तो इस तरह जो रेशो होता है वो परसेंटेज से कैसे रिलेटेड है वो हम ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, 100 है इधर। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ समझाने के लिए। हाँ, अब गाइस ये जो पहला क्वेश्चन है यही देख लो आप कि इसमें क्या बोला है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब कई बच्चे होते हैं डायरेक्ट 5/10 लिख के काट दिया और 1:2 लिख दिया, हो गया जी, जो कि सरासर गलत है। हम क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी पहली प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें क्या बताया था मैंने कि रेशो हम तभी निकाल सकते हैं जब यूनिट सेम हो। इधर किलोमीटर है, इधर मीटर है, तो चाहे आप मीटर को किलोमीटर में बदल लो, किलोमीटर को मीटर में, तो तभी हो सकता है। ठीक है, मैं किलोमीटर को मीटर में बदलता हूँ क्योंकि वो ईजी होता है थोड़ा। तो ऑन चेंजिंग यूनिट्स, तो मैंने इसको लिख दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 मीटर टू 10,000 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब रेशो निकालना है मेरे को। रेशो बराबर हो जाएगा 5/10,000, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 1/2000, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1:2000। ये हमारा रेशो है। ठीक है, रियल आंसर जो है। ऐसे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ हुई ना, सेम ऐसे। और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो इसी टाइप के जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हो। मैं और देखता हूँ आपको और अच्छे क्वेश्चंस अभी कराता हूँ। तो गाइज़ अब मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा, अब मैं डायरेक्ट परसेंटेज टॉपिक लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो गाइज़ जो मैंने अभी पहले आपको बताया रेशो क्या होता है, मतलब रेशो मैंने किसी भी नंबर को 1000 से मतलब 100 से डिवाइड कर दिया तो ये परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, ये साइन परसेंटेज का होता है। तो हम परसेंटेज को रेशो से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का मतलब किसी भी रेशो में जिस अगर सेकंड टर्म 100 होगा तो वो परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात है। अब ये साइन परसेंटेज का होता है, इसमें साइन भी क्लियर है आपको, और इसमें हमेशा जो परसेंटेज होगा उसमें हमेशा नीचे 100 होगा, सेकंड टर्म 100 होगी, यही मेन बात है। ठीक है, मैं इसकी भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। तो जैसा कि पहली मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/4, मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/4। ठीक है, अब मेरे से बोला है कि इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, मैं इसको
100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, साइन भी लिख दूंगा इधर, और ये कट के क्या आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 75%। तो किसी भी फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन इसको डेसिमल में भी चेंज कर लो आप, वो फ्रैक्शन में बदलेगा। किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बड़ी बात है अगर जिसको नहीं पता, ठीक है। ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100, ओके। और अगर इसका उल्टा करना है, मतलब मेरे को 75% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये ला दूँगा और कट के क्या आ जाएगा 3/4 आगे फ्रैक्शन में, सिंपल। और वैसे भी जो परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब ये होता है ये बराबर ही होता है 1/100 का, इतना समझ लो, ठीक है, ओके। अब इसके बारे में कुछ और बताता हूँ मैं। जैसे अगर मेरे को निकालनी है इंक्रीज़ परसेंटेज, मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके को मेरे को परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, उसकी इंक्रीज़ वैल्यू बटे में ओरिजिनल वैल्यू, अब ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अगर परसेंटेज में बना रहे हो आप किसी चीज़ को, अभी फ्रैक्शन ही होगा तो उसको परसेंटेज में बना रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई। अब इसका मतलब क्या है, देखो इंक्रीज परसेंटेज, मान लो कि हम पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, किसी ईयर में या फिर किसी ईयर में वो कुछ थी तो वो ओरिजिनल हो गई, ठीक है। अब इंक्रीज़ हुई दूसरे, जैसे मान लो 2005 में इतनी थी, 2006 में जाके वो इतनी इंक्रीज़ हुई, कुछ इंक्रीज़ हुई, तो जो इंक्रीज़ हुई, अब इंक्रीज़ जो हुई वो तो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे ना ओरिजिनल में से, ओरिजिनल में से नहीं, जो बड़ी है उसमें सब्ट्रैक्ट करके ऊपर, और ओरिजिनल जो था तो उनका ही सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। और परसेंटेज हमें क्या बताएगा कि किस रेट से वो बढ़ रहा है, ठीक है, कैसे ग्रो कर रहा है। तो परसेंटेज भी हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो यही बात है। अब जैसे इंक्रीज परसेंटेज है वैसे ही डिक्रीज़ परसेंटेज है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज़ लिख दो, नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, यही सेम बात है उसमें भी, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे, चलो क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि 72% ऑफ स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब 25 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 72% जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो उन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। तो बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा जो कि इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 25, number of students interested in मैथ्स, मैथमेटिक्स है, आप मैथ्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो है 72% ऑफ 25। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे मेन बात है, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम, 72 क्या होता है, मतलब 72% का मतलब क्या है, नीचे 100 और ऑफ इधर ऑफ 25, तो उससे इनटू होगा ये, ठीक है। आप काट लो, ये अपना गया 4 पर, यस 4 पर, और ये गया 1 3 8 18, तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स इंटरेस्टेड है मैथ में, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not
इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ थी मेन, ये चीज़ है ना, ये चीज़ थी मेन। ठीक है, एक और लेता हूँ क्वेश्चन। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक स्कूल है, उसमें टोटल बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने, उसमें से 60% गर्ल्स हैं जो कि 18 है, मतलब उनका नंबर भी दे रखा है, परसेंटेज भी दे रखी है, 18 है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करना है। ठीक है, वो हमें निकालने, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें दे रखा है 18। ठीक है, और टोटल नंबर स्टूडेंट ने नहीं दिया, परसेंटेज दे रखा है इसका। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना, x मान लेते हैं हम। ठीक है, या फिर इधर लिख लो bx। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 60% अगर हम x का करें, 60% ऑफ x, 60% क्या थी, गर्ल। अगर हम जो x है टोटल स्टूडेंट है, अगर टोटल का हम 60% निकालें, गर्ल्स हैं, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स ही तो आएगा जो कि 18 है। ठीक है, वही तो बात होगी। अब 60 इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता है, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 ये कट गया, 3 से 5, 3x/5 इक्वल्स टू 18, 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x 30 आ गया। देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा, 30 माइनस 18, ये कितना आएगा, 12। बस यही था, क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 18 था ना, इसलिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने रेशियो परसेंटेज कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें मैं आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा, जो कि कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एंड आगे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, ये सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जिसे हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह बोलते हैं, वो सब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।